हो गया। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्लासेंटेशन, है ना। प्लासेंटेशन प्लासेंटेशन हम लोग जानते हैं कि प्लासेंटा क्या है। जब कोई भी प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन जब अपने माँ के गर्भ में पलता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन जिस स्ट्रक्चर से लेता है उसे बोलते हैं प्लासेंटा, है ना। तो प्लासेंटा अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो कोई भी जो अगला जनरेशन है दैट मींस सीड है, तो सीड यूजुअली डेवलप विद इन द ओवरी। और किससे सीड डेवलप होता है, तो ओव्यूल से। मतलब जहां जहां पे प्लासेंटा होगा वहीं पर ओव्यूल होगा, क्योंकि ओव्यूल्स का डेवलपमेंट प्लासेंटा के पास ही होगा, तभी तो वो एनर्जी लेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लासेंटेशन को हम पहले डिफाइन कर ले। बड़ा सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा इन ovary which provide nourishment to the developing ovules ब्रैकेट में हम कह सकते हैं एम्ब्रियो थ्रू a small structure funicle, ठीक है, फ्यूनिकल कहते हैं। मतलब ऐसा है जैसे हम लोग सबसे पहले तो ये कहेंगे कि प्लासेंटेशन कितने तरह के होते हैं। मेनली हम लोग पढ़ते हैं, पहला हमारा होता है जो आप लोग जो मटर के, है ना, मटर का जो चिम्बी होता है जिसको कहते हैं पॉड, उसकी बात पढ़ते हैं। वो क्या होता है, हमेशा जो मटर का पॉड है उसके किनारे से जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल, है ना, मार्जिन्स पे चलता है। उसके बाद हमारा एक होता है एक्सिल, जैसे आप पहिया धुरी, पहिए में जो धुरी होता है, जैसे कि आप साइकिल की बात करें, बाइक की बात करें, तो जो उसका व्हील है, व्हील में क्या होता है, स्पोक्स है, उसके बीच में एक्सिल है। तो इस तरह से दूसरा क्या है, उसके बाद बात करेंगे पैराइटल की बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसल की बात करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्री सेंट्रल की। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन यानी कि प्लासेंटा कितने तरह से डेवलप होते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, ये थोड़ी सी बात हम लोग कर ले। बड़ा सिंपल सी बात है। तो पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। और मैंने पहले कहा प्लासेंटा क्या होता है कि माँ के ओवरी से बच्चे को यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होती है। पहला हमारा आता है मार्जिनल, पहला होता है मार्जिनल, है ना। अब देखिए मटर के प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग ऐसे, आप लोगों ने मटर का बहुत अच्छा से देखा होगा जैसे ये अगर हम लोग बात कर लें ऐसे मटर की बात करें तो देखिए एक साइड क्या होता है, बड़ा ही, है ना, फ्लैटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा डीप ये रहता है, मार्जिन से। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल सूचर कहते हैं। क्या बोलेंगे, वेंट्रल सूचर कहते हैं। मतलब क्या हो गया, वेंट्रल मतलब अगला हिस्सा है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड जो पतला सा है हम लोग मटर के देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सल सूचर। अब आप मटर जब खाते हैं, जब इस चिम्मी को आप दो भाग में बांट ले तो आप देखते होंगे कि एक साइड जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मोटा स्ट्रक्चर है, इसी पर क्या होता है कि ऐसे आप कह सकते हैं, इसी पर क्या होता है, प्लासेंटा मिलता है। क्योंकि देखिए जहां पे प्लासेंटा होगा, कितना केयर करेंगे, जहां पे प्लासेंटा होगा वहीं पर क्या होगा, ओव्यूल्स होगा। तो इसी पे क्या होता है कि ऐसे, यानी कि हमारे वेंट्रल सूचर पे ऐसे प्लासेंटा डेवलप होता है सारा, और यहीं पर से हमारा क्या होता है, ऐसे देखते हैं ओव्यूल्स होते हैं। ये हमारा ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स क्या होता है, नो डाउट ओव्यूल्स विल डेवलप इनटू सीड, मींस नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन। ओके, अब मैंने क्या बोला कि ये हमारा ओव्यूल्स है, ये क्या है,
ओव्यूल्स हैं, और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसी को मैंने क्या बोला, फ्यूनिकिल बोला, फ्यूनिकिल। और इसी पर डेवलप हमारा ये क्या है, जिससे ये जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। ओके, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स लाइक आप कह सकते हैं पी, बीन, पिटोरिया, क्रोटालेरिया, मीन्स मटर का जो फैमिली है सब इसी में आएगा। ओके, सेकेंड वन इज एक्साइल। एक्साइल, ठीक है, एक्साइल का मतलब क्या है, एक्सिल। मैंने बोला कि अगर आप व्हील देखते हैं साइकिल का, बाइक का, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, ओवरी जो है ऐसे, तो ये एक ओवरी नहीं है, सिंगल ओवरी नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते थे मार्जिनल में क्या है, ओवरी सिंगल है, सिंगल ओवरी है ना, एक से ज्यादा ओवरी हो सकते हैं बट यहाँ पे सिंगल ओवरी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए ये हमारा बीच है, एक्सिस जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो ओवरी है वो एक नहीं है, ये बहुत सारे ओवरी, यानी कि सिंकार्पस, सिंकार्पस समझते हैं आप क्या होता है, वो मिला हुआ होता है कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। मतलब ये कि देखिए ओवरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ओवरीज आर इन सिंकार्पस कंडीशन। मतलब क्या है, मल्टी लोकुलर ओवरी है, इसको आप कह सकते हैं मल्टी लोकुलर ओवरी, इसका क्या लिखेंगे, सिंकार्पस, सिंकार्पस ओवरी। अब देखिए सिंकार्पस यूनाइटेड है, अब देखो सेंटर में जहां पर पार्टीशन वाल, जैसे बहुत सारे ओवरी है और ये जो पार्टीशन वाल है, ये ओवरी है, इसका पार्टीशन वाल, इसी के साथ दूसरा ये पार्टीशन वाल, ये सभी पार्टीशन वाल सेंटर में मिलते हैं, और सेंटर पर मिलने के बाद ये सेंटर पर जो स्ट्रक्चर बनता है जस्ट लाइक क्या होता है, एक्सिल होता है, एक व्हील का क्या है, ये एक्सिल है, जस्ट वैसा ही अपीयरेंस होता है। अब देखिए इस एक्सिल के चारों तरफ ऐसे ये प्लासेंटा निकल गया, अगर इसके ऊपर प्लासेंटा डेवलप हुआ, नो डाउट ओव्यूल्स यहीं पे होंगे, ऐसे ओव्यूल्स यहीं पे निकलेंगे, नो डाउट सीड यहीं लगेंगे, है ना। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होता है तो इसको क्या कहेंगे, जस्ट लाइक एक व्हील है, तो प्लासेंटा कैसा बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। एग्जांपल क्या होगा, इसके एग्जांपल क्या होंगे, सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी जिसको आप कहते हैं टोमेटो फैमिली, पोटैटो फैमिली जो कह दो, सोलानेसी। मालवेसी भी यही होता है, जिसको आप कहते हैं कॉटन फैमिली कहते हैं, है ना। और एक प्याज वाला जिसको कहते हैं लिलिएसी फैमिली, है ना, या आप कह सकते हो लिली फैमिली, वाटर लिली, है ना। तो ये हमारे तीन एग्जांपल किसके होते हैं, एक साइड। थर्ड वन इज पेराइटल, क्या होता है, PARIETL, पेराइटल। पेराइटल में क्या होगा भाई, जस्ट आप यही समझ लो कि एक साइड वाली बात है, मतलब ये कि ओवरी इज मल्टीलोकुलर, नो डाउट ओवरी इज मल्टीलोकुलर, ओवरी इज मल्टीलोकुलर, नो डाउट ऐसे है, मल्टीलोकुलर ऐसे है भाई, है ना, मल्टीलोकुलर। लेकिन जब ये एक बात यहाँ सोचने की बात है कि जब ये ओवरी मल्टीलोकुलर है और ये क्या था, पार्टीशन वाल मिल गए हैं, जैसे इस ओवरी का भी पार्टीशन वाल ये, इस ओवरी का भी पार्टीशन वाल ये, उसी तरह से इस ओवरी का भी पार्टीशन वाल ये, इस ओवरी का भी इस साइड का पार्टीशन वाल ये है, ये भी क्या होगा, दो कॉमन का है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, मिल चुका है पार्टीशन वाल, है ना। तो आप ये सोचिए कि अगर ये जब डेवलपमेंट हो रही होगी इस सिंकार्पस ओवरी की, है ना, तो जब सिंकार्पस ओवरी की हो रही होगी तो होता क्या है कि जो पार्टीशन वाल है वो डिसॉल्व हो गया, यानी कि सेंटर के हिस्से सभी डिसॉल्व हो गए, तो बचा कहाँ पे, इस पेरीफेरी पे, मतलब ये किनारे चलकर यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा रह गया, है ना। तो जहाँ पे पार्टीशन वाल है वहीं पर ये हिस्से पर, जैसे इसकी बात आप कर रहे हैं ऐसे, तो इसी पर हमारा क्या हो गया, प्लासेंटा डेवलप कर गया। तो देखिए पेरीफेरी मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, तो पेरीफेरी से सब बन गया क्या, पेराइटल। मतलब ये जो हमारे पार्टीशन वाल है ईयरलियर स्टेज में क्या हो गया, ईयरलियर मतलब शुरू में ही जब बन रहा होता है उस समय क्या होता है, पार्टीशन वाल के डिसॉल्व। लेकिन जहां पर पार्टीशन वाल मिला हुआ है पेरीफेरी पर, वहीं पर क्या हो गया, प्लासेंटा डेवलप कर गया। अब बताइए कि प्लासेंटा ऐसे डेवलप करेगा तो सीड कहां बनेंगे, ऐसे बनेंगे,
ओव्यूल सही लगेंगे तो सीड भी यही बनेगा आगे, है ना। और आप लोग बड़ा अच्छा से देखे होंगे आप इन चीजों को कुकुरबिट्स में, जैसे खीरा ककड़ी जो आप खाते हैं, या पंपकिन फैमिली जिसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब इसको क्या कह सकते हैं, ओवरी क्या है, मल्टीलोकुलर और सिंकार्पस है, मल्टीलोकुलर एंड सिंकार्पस ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहेंगे, इसका जो पार्टीशन वाल है ईयरली स्टेज में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है ना। पार्टीशन वॉल डिसॉल्व अर्लियर, है ना, बहुत शुरुआती दौर में। और प्लासेंटा कहाँ डेवलप हो गया, पेरीफेरी पर, हाँ, प्लासेंटा डेवलप्ड एट पेरीफेरी, ठीक। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका, पेराइटल का, अभी मैंने कहा आपको कुकुरबिटेसी फैमिली, हाँ ना। इसमें एग्जाम्पल आएंगे कुकुरबिटेसी फैमिली, रूटेसी फैमिली जिसको वुड एप्पल कहते हैं, है ना। तो वुड एप्पल की फैमिली को क्या बोलते हैं, रूटेसी फैमिली कहते हैं। तो ये दूसरा क्या हो गया, रूटेसी, मतलब वुड एप्पल। हम लोग ये पहचानते हैं, बाकी को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन इतनी चीज को हम लोग जरूर जानते हैं, है ना। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं पेराइटल के बाद हम लोग बात करते एक और आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको कहते हैं फ्री सेंट्रल। अभी फ्री सेंट्रल क्या भाई, बस इसी को रेफरेंस लेकर चलेंगे एक्साइल की। तो यहाँ पे मैं मार्जिनल को हटा दूं, है ना। तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल की बात करते हैं। फ्री सेंट्रल क्या है भाई, तो बड़ा सिंपल सी बात है, देखिए फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट फोर्थ इज फ्री सेंट्रल। आप कल्पना करिए अगर ये हमारा एक साइड होता है, सपोज ये मल्टी क्या हो रहा है, ये बहुत सारे ओवरी का सिंकार्पस फॉर्म है, बहुत सारे माने यूनाइटेड फॉर्म है, मतलब ये भी मल्टी लोकुलर हमारा ओवरी है, बहुत सारे फ्यूज हैं। और देखिए ये फ्यूज कर रहा है। अब मान लिया आपने ऐसे बनाया कि ये फ्यूज किया यहाँ पे सेंटर में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक मान लिया आपने। तो कहता है कि फिर से देखिए वहां पर मैंने क्या बोला, ईयरली स्टेज में हमारा जो पार्टीशन वाला वो डिसॉल्व हो गया, यहाँ पर भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी डिसॉल्व हो गया, ये भी पार्टीशन वाल डिसॉल्व हो गया। ध्यान दीजिएगा पार्टीशन वाल यहाँ भी डिसॉल्व हो गया, ओके। और जो सेंटर में जो इसको आप कहते थे एक्सिल, कब कहते थे, जब यहाँ पर स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर थे तो एक्सिल कह रहे थे। यहाँ पर स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टीशन वाल नहीं है, तो सेंट्रल पार्ट जो बचा है, यही सेंट्रल पार्ट जो ऐसे है, ये क्या हो गया, ग्रोथ करके थोड़ा बढ़ गया। मतलब क्या हो गया, ये सिचुएशन कैसा आ गया, कुछ इस टाइप से हो गया। तो क्या बोलेंगे, सेंटर का ही हिस्सा है, लेकिन सेंट्रल होते हुए क्या हो गया, ये डेवलप कर गया सेंटर से और आगे बढ़ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री सेंट्रल। अब आप बताइए अगर ऐसे सिचुएशन है ना, मतलब क्या है, ओवरी इज मल्टीलोकुलर, पार्टीशन वॉल डिसॉल्व हियर एंड प्लासेंटा डेवलप, है ना, अराउंड सेंट्रल रीजन। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम कहें कि प्लासेंटा ऐसे इसके चारों तरफ डेवलप हो जाए, तो नो डाउट हमारे ओव्यूल्स कहाँ लगेंगे, यहीं पर लगेंगे ना। ओव्यूल्स का पोजीशन कहाँ होगा, ये होगा, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं मल्टीलोकुलर सिंकार्पस ओवरी, सिंकार्पस ओवरी। क्या लिखेंगे, पार्टीशन वॉल डिसॉल्व अर्लियर, ठीक है। और क्या होगा, प्लासेंटा डेवलप्ड अराउंड सेंट्रल रीजन, प्लासेंटा डेवलप्ड अराउंड सेंट्रल रीजन, ओके। और एग्जांपल इसका क्या होगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका, और वो होता है क्या, डायंथस, पिंक प्लांट जिसको कहते हैं हम लोग, डायंथस बोलते हैं। इसका बड़ा अच्छा से एक ही एग्जांपल है ना, इसको मैं मिटा दूं, जरूरत नहीं पड़ेगी अब, है ना। और देखिए
इसका एग्जाम्पल हमारा होगा डायजोनस। ठीक है, एक और हमारा है, बड़ा सिंपल सा है भाई। एक हमारा होता है फिफ्थ में, वो है हमारा बेसल प्लासेंटेशन। देखिए बड़ा सिंपल है, बेसल प्लासेंटेशन क्या भाई? ओवरी सिंगल लोकुलर, मतलब एक ही ओवरी है, बहुत सारे ओवरी नहीं है जो फ्यूज हो जाएंगे। मल्टी लोकुलर करने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ओवरी फ्यूज है, यहाँ पर सिंगल ओवरी है। तो आप ऐसे मान के चलिए एक सिंगल ओवरी है, ऐसे है ना, ऐसे है, और इसके बेस पे यहाँ पे प्लासेंटा डेवलप कर गया। इसका मतलब क्या है? नो डाउट यहीं पे हमारा ओव्यूल्स डेवलप होगा, यही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी प्लासेंटा डेवलप्ड एट बेस। ठीक है, बेस, है ना। इसके एग्जांपल क्या होंगे? बड़ा सिंपल सा भाई, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? हमने क्या ध्यान रखिएगा, सिंगल ओवरी होंगे हर हाल में, यहाँ पर ओवरी मल्टी लोकुलर नहीं होंगे, मतलब बहुत सारे ओवरी एक साथ नहीं होंगे, सिंगल है। और यहाँ पर बेस में, इसके ओवरी के अंदर बेस पर क्या हो गया? निश्चित तौर पर यहाँ पे क्या कहेंगे? एक ओवरी में एक ही सीड लगेगा, जनरली ऐसा होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या होंगे? सनफ्लावर फैमिली, है ना, सनफ्लावर फैमिली जिसको कहते हैं, सनफ्लावर फैमिली है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोसी फैमिली भी कहते हैं। और एक और आता है, दूसरा एग्जांपल क्या होता है? सनफ्लावर फैमिली है ना। वैसे इसका आस्ट्रेसी भी आप कह सकते हैं, है ना, आस्ट्रेसी बड़ा है फैमिली है, उसके 3 हिस्से होते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारा होता है पोएसी, घास पात वाले जो अनाज है ना, गेहूं, चावल, मक्का, है ना, वो है पोएसी। ये हो गया पोएसी। ये सभी क्या है? बेसल प्लासेंटेशन के एग्जांपल है ना। तो ये हमारे 5 तरह का प्लासेंटेशन होता है। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। मैंने पहले क्या बोला? मार्जिनल, नो डाउट आप लोग हमेशा यूज करते हैं, मटर है, सेम है, इन सारे है ना, इन चीज़ों को। दूसरा मैंने कहा एक्साइल, टमाटर आप यूज करते हैं, मिर्च यूज करते हैं, है ना, सोलानेसी फैमिली का है। आप ये क्या उसको बोलते हैं? उड़हुल का फूल जिसको कहते हैं, हिबिस्कस के फ्लावर यूज करते हैं, देखते हैं उसमें है, वो गया। तीसरा मैंने बोला था पेराइटल, हाँ, पेराइटल में क्या क्या आ गया भाई? पेराइटल हमारे कुकुरबिट्स आते हैं, है ना, उडेपल आते हैं। उसके बाद हमने कहा फ्री सेंट्रल डायंथस है, पिंक फैमिली। और 5वां क्या हमारा? बेसल प्लासेंटेशन। बड़ा सिंपल, जितने अनाज हम लोग खाते हैं पोएसी। और हमारा सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर बहुत बड़ा फैमिली है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, जिनिया है, कॉस्मोस है, ट्राइडेक्स है, डालिया है, सारे तो इसी में आते हैं, है ना। क्राइसैंथेमम में जिसको गुलदाउदी आप कहते हैं, ये सब इसी में आते हैं, सबसे बड़े हैं। ये क्या हो गया हमारा? बेसल प्लासेंटेशन। तो दैट्स ऑल, इतना ही प्लासेंटेशन में है ना। इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम नए वीडियो बनाएंगे, फिर देखते हैं।